बुद्ध इस दुनिया में ही नहीं है तो उनकी पूजा करने का क्या मतलब? यही सवाल राजा मिलिंद ने एक विद्वान बौद्ध भिक्खु नागसेन से पूछा था। राजा बोले, अगर बुद्ध जीते जी अपनी पूजा स्वीकार करते हैं तो फिर उन्होंने मुक्ति नहीं पाई, और अगर मुक्ति पा ली तो अब वो है ही नहीं, तो फिर पूजा किसकी? नागसेन मुस्कुराए और बोले, राजा मान लीजिए एक बड़ी आग जल रही थी, उससे हजारों लोग रोशनी और गर्मी पा रहे थे, फिर वो आग बुझ गई, तो क्या आग का कोई मतलब नहीं बचा? नहीं राजा, उसकी राख से लोग फिर से आग जला सकते हैं। उसी तरह बुद्ध चले गए, लेकिन उनका ज्ञान आज भी लोगों को रोशनी दे रहा है। इसलिए बुद्ध की पूजा इस बात पर नहीं है कि वो है या नहीं, बल्कि इस पर है कि उनका ज्ञान अमर है। हम उनकी पूजा करते समय उनके बुद्ध गुणों को याद करते हैं, ना कि उनसे कुछ मांगते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा 3 और शक्तिशाली उदाहरण जो नागसेन ने राजा मिलिंद को दिए थे। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध इस दुनिया में ही नहीं है तो उनकी पूजा करने का क्या मतलब? यही सवाल राजा मिलिंद ने एक विद्वान बौद्ध भिक्खु नागसेन से पूछा था। राजा बोले, अगर बुद्ध जीते जी अपनी पूजा स्वीकार करते हैं तो फिर उन्होंने मुक्ति नहीं पाई, और अगर मुक्ति पा ली तो अब वो है ही नहीं, तो फिर पूजा किसकी? नागसेन मुस्कुराए और बोले, राजा मान लीजिए एक बड़ी आग जल रही थी, उससे हजारों लोग रोशनी और गर्मी पा रहे थे, फिर वो आग बुझ गई, तो क्या आग का कोई मतलब नहीं बचा? नहीं राजा, उसकी राख से लोग फिर से आग जला सकते हैं। उसी तरह बुद्ध चले गए, लेकिन उनका ज्ञान आज भी लोगों को रोशनी दे रहा है। इसलिए बुद्ध की पूजा इस बात पर नहीं है कि वो है या नहीं, बल्कि इस पर है कि उनका ज्ञान अमर है। हम उनकी पूजा करते समय उनके बुद्ध गुणों को याद करते हैं, ना कि उनसे कुछ मांगते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा 3 और शक्तिशाली उदाहरण जो नागसेन ने राजा मिलिंद को दिए थे। बुद्धम शरणम गच्छामि।